गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का वर्कशीट नंबर 39 जो है करने जा रहे हैं। ये आपकी सामाजिक विज्ञान की भूगोल पुस्तक में से पार्ट 5 में से ली गई है। ठीक है, इसका टॉपिक है आपका प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। हमने वर्कशीट नंबर 37 और 38 भी इसी टॉपिक से रिलेटेड हमने पढ़ा था। आज हम इसी टॉपिक को आगे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 39। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और, वर्कशीट जब भी जो कोई भी बच्चा करता है अपना नाम, क्लास, रोल नंबर और सब्जेक्ट का नेम ज़रूर मेंशन करें। ओके, ठीक है। तो वर्कशीट नंबर 39 देखो, भारत में प्राय औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ पौधे। आपने इससे पहले जो पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था कि भारत में बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती है पौधों की, जानवरों की। ठीक है, उनको हमें कैसे बचाना चाहिए, ये सब कुछ हमने पढ़ा था। अब हम इसी को आगे डिटेल में पढ़ेंगे और कि भारत में औषधि के लिए बहुत सारे पौधे यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, कचनार, ये सब हम यूज़ करते हैं जड़ी बूटियों के लिए। ठीक है, भारत आपको पता ही है फेमस है जड़ी बूटियों वगैरह के लिए, तो ये सब पौधे जो है यूज़ किए जाते हैं। भारत जो है अलग तरीके की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ पे बहुत सारे तरीके के जानवर भी पाए जाते हैं। ठीक है, जीवों की आपने पढ़ी थी, वर्कशीट नंबर 37 में पढ़ा था कि जीवों की यहाँ पे 90,000 प्रजातियाँ मिलती है। देश में 2000 से ज़्यादा पक्षी जो है वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो टोटल विश्व का ये 13% है। पूरे विश्व में जितने भी पक्षी पाए जाते हैं उसका 13% अकेला भारत में ही मिलता है, हमारे भारत में। तो यहाँ पे 2000 से भी ज़्यादा पक्षी पाए जाते हैं। मछलियों की यहाँ पे 2546 प्रजातियाँ हैं, ये विश्व के लगभग 12% है। तो आप देख रहे हैं भारत कितना विविध देश है, यहाँ पे कितना ज़्यादा यहाँ पे विविधता पाई जाती है ना। तो भारत में विश्व के 5% से लेकर 8% तक उभयचरी, सरीसृप और स्तनधारी जीव भी पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में स्तनधारी जानवर अगर हम देखें जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनमें हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये कहाँ पे पाया जाता है? असम में, कर्नाटक, केरल के जो उष्ण और जो आर्द्र वन है यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, हमने लास्ट वर्कशीट में हमने ये पढ़ा था ना प्राकृतिक वनस्पति कितने तरीके की होती है और कहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे बताया गया है कि जो हाथी है ये यहाँ पे असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण और आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब भारत जो है जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। ये भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बैठता है कि जीव सुरक्षा अधिनियम भारत में ये कब शुरू किया गया था। तो सन 1972 में। तो ये किस लिए शुरू किया गया था? देखो, जैसे नाम से ये जीव सुरक्षा अधिनियम की जीवों की सुरक्षा के लिए ये शुरू किया गया था, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले शिकार वगैरह काफ़ी होते थे, काफ़ी सारे ऐसे जानवरों की प्रजातियाँ जो कि विलुप्त हो चुकी हैं अब। तो वो सिर्फ किस वजह से, हमारी जो है एक्टिविटीज़ की वजह से, जो हम जंगलों को काट देते हैं, उनके रहने के लिए जगह नहीं होती या फिर उनका शिकार करके धीरे धीरे कुछ प्रजातियाँ ऐसे ही गायब हो चुकी हैं और कुछ जो है गायब होने के कगार पर खड़ी हैं। तो भारत विश्व का एक ऐसा अकेला देश है जहाँ पे शेर और बाघ दोनों ही पाए जाते हैं। भारतीय जो शेर हैं उनकी प्राकृतिक, अगर हम नेचुरल देखें तो भारतीय शेर नेचुरली कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में गिर जंगल में पाए जाते हैं। और बाघ कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश और झारखंड के वनों में, पश्चिम बंगाल के सुंदर वनों में और हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, सुंदरवन का भी आपने पढ़ा था ना, मैंग्रोव वन वहाँ पे पाए जाते हैं, बंगाल टाइगर वहाँ का फेमस है, तो इसीलिए बाघ जो है वहाँ पे पाए जाते हैं। भारत के नदी, समुद्र क्षेत्र, जो झील है वहाँ पे भी कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल ये पाए जाते हैं। घड़ियाल जो है वो मगरमच्छ का ही एक मतलब टाइप है, एक रूप है, उसकी ही प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है घड़ियाल जो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। ठीक है, भारत में इसके अलावा अनेक रंग बिरंगे पक्षी भी पाए जाते हैं। मोर है, बत्तख, तोता, मैना, सारस और कबूतर, ये सब कुछ पक्षी प्रजातियां भी हैं जो देश के जंगलों में या फिर आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी हैं, फसलें और फलों और वृक्षों के परागण में ये मदद करते हैं। देखा होगा ना हमने, भंवरे वगैरह जो होते हैं या जो बहुत सारे इस तरीके के कीड़े मकोड़े छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, ये फसलों में लग जाते हैं, जो फलों के ऊपर बैठते हैं और पेड़ों के परागण में मदद करते हैं। और हानिकारक जो कीड़े होते हैं उन पे भी कंट्रोल रखते हैं अपना। ठीक है, तो प्रत्येक जो प्रजाति होती है इसका पारिस्थितिक तंत्र में काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है। अब आपको ये है कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है, तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे अब क्या होता है ये, क्योंकि इसमें बस आप ये देखो अभी कि हर एक प्रजाति का अपना अपना एक कंट्रीब्यूशन है अपने एनवायरनमेंट को बनाए रखने में, तो इसीलिए इनकी सुरक्षा करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इनकी सुरक्षा के लिए जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में बनाया गया था। तो पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मेन कारण है क्या, क्यों उनमें बैलेंस जो बिगड़ जाता है?
वो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कई बिजनेसमैन होते हैं जो अपने लालच की वजह से अपने व्यवसाय के लिए वो ज़्यादातर शिकार करते हैं, यानी शिकार जो होता है एक लिमिट से ज़्यादा करते हैं। तो और इसके अलावा जो रासायनिक जो फैक्ट्रीज़ वगैरह में जो गंद निकलता है, केमिकल्स वगैरह निकलते हैं, रासायनिक और औद्योगिक जो अपशिष्ट होते हैं और तेजाबी जमाव की वजह से जो भी प्रदूषण होता है, तो इसकी वजह से जो विदेशी प्रजातियां हैं, जो विदेशी प्रजातियां होती हैं, इनका प्रवेश हो जाता है कृषि और रहने के लिए, और वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन के कारण होते हैं। तो असंतुलन के कारण क्या क्या बताया, जो भी रासायनिक जो केमिकल्स वगैरह निकलते हैं, जो उद्योगों से अपशिष्ट निकलता है, जो तेजाबी जो केमिकल्स ऐसे बहा दिए जाते हैं, जो प्रदूषण होता है, ठीक है, या फिर जो विदेशी प्रजातियां होती हैं उनका प्रवेश हो जाता है विदेशी प्रजातियों में, जैसे कोई भी जानवर की प्रजाति आ गई, ठीक है, या खेती या रहने के लिए हम क्या करते हैं, पेड़ों को काट देते हैं क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, तो उनके रहने के लिए, उनके खाने पीने के लिए ज़मीन तो चाहिए ना, तो इसके लिए खेती बाड़ी होती है, तो जंगलों को साफ़ कर दिया जाता है, या रहने के लिए जंगलों को साफ़ कर दिया जाता है। तो जब ये एक हद से ज़्यादा होता है, एक लिमिट से ज़्यादा होता है, उसको ही हम पारिस्थितिकी तंत्र का असंतुलन कहते हैं। तो अब इसमें मेन आपका क्वेश्चन क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र होता ही क्या है। तो देखो, किसी भी क्षेत्र के जो पौधे होते हैं, पादप और प्राणी आपस में और अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं, यानी आपस में जुड़े हुए होते हैं। देखो, पौधे, अगर पौधों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, अगर कोई उनको जानवर खाने वाला नहीं होगा, जानवरों की संख्या बढ़ती चली जाएगी अगर उनका शिकार नहीं होगा, तो यानी आपस में क्या करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र हमने पढ़ लिया क्या होता है, इसके असंतुलन के कारण भी पढ़ लिए, और इस असंतुलन को खत्म करने के लिए ही ये जीव सुरक्षा अधिनियम शुरू हुआ था। ठीक है, अब इसके अलावा है आपका जीवोम क्या होता है। देखो, जब धरातल पर एक विशेष तरीके की वनस्पति या फिर एक विशेष तरीके के प्राणी जीवन पाया जाता है, उस बड़े से पारिस्थितिकी तंत्र को हम जीवोम कहते हैं। सिर्फ पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, जब किसी भी क्षेत्र के जितने भी पौधे हैं, जितने भी प्राणी हैं, आपस में जब इंटर रिलेट होते हैं, आपस में अंतर संबंधित होते हैं, उनको तो हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। लेकिन जब किसी एक विशेष तरीके की वनस्पति या एक विशेष तरीके के प्राणी जीवन वाला जो एक बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उसको हम जीवोम कहते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एक तो ये जीव सुरक्षा अधिनियम शुरू किया है 1972 में, ये असंतुलन को खत्म करने के लिए। इसके अलावा और क्या क्या कदम उठाए हैं, देश में 18 जीव मंडल निश्चय यानी कि आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। आरक्षित मतलब रिजर्व कर दिए गए हैं कि वहाँ सिर्फ जानवर ही रहेंगे और मनुष्य का प्रवेश वहाँ पे निषेध है, मना है। तो इनमें से 10 तो सुंदरवन, ठीक है, सुंदरवन कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा नंदा देवी जो उत्तराखंड में है, मन्नार की खाड़ी जो कि तमिलनाडु में है, नीलगिरी जो कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है, में है, और नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक, इन सब की गणना जो है विश्व के जैव मंडल निचय में ही की गई है। ये सब विश्व के जैव मंडल निचय कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या करा है सरकार ने, 1992 से सरकार ने जो पादप उद्यान थे, जो पौधे जो बगीचे में लगे हुए थे, उनको वित्तीय और तकनीकी सहायता देने की प्लानिंग की है कि गवर्नमेंट जो अपनी तरफ से उनकी केयर करेगी, उसके लिए जो भी पैसा लगेगा, जो भी फंड लगेगा, वो गवर्नमेंट ही हेल्प करेगी। इसके अलावा बाघ संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए भी कई प्लानिंग्स बनाई गई हैं ताकि ये प्रजातियाँ गायब न हो पाए। इसके अलावा 103 राष्ट्रीय उद्यान, 535 पक्षी आश्रय स्थल और कई चिड़ियाघर भी राष्ट्र की पादप और जो जीव संपत्ति है उनकी रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो गवर्नमेंट ने ये सारे काम जो है किए हैं ताकि जीवों की सुरक्षा हो सके। ठीक है, आई होप कि वर्कशीट क्लियर हो गई होगी। अब हम क्वेश्चन से डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका पारिस्थितिकी तंत्र जो है क्या होता है। तो देखो, अभी हमने पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ा कि क्या है। यहाँ पे आपका देखो लिखा हुआ है, किसी भी क्षेत्र के जो पादप और प्राणी जो होते हैं आपस में और अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं, इसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था। तो ये लिखा हुआ है आपका 1972 में ये लागू किया गया था। नेक्स्ट है जीवों का संरक्षण क्यों जरूरी है। देखो, जीवों का संरक्षण क्यों जरूरी है आप ये लिख सकते हो, क्योंकि हर एक प्रजाति का पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान होता है, इसीलिए उनका संरक्षण जरूरी होता है। ठीक है, आप अपने तरह से बना के भी लिख सकते हो क्योंकि इससे संतुलन बना रहता है पर्यावरण में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत सरकार के द्वारा पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो इसके लिए आप ये सारे पॉइंट्स जो है आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं, सारे के सारे। ठीक है, ये सारे आप पॉइंट्स जो है मेंशन कर सकते हैं इसके अंदर कि सरकार ने ये सारे पॉइंट किए हैं। नेक्स्ट है जीवोम क्या है।
देखो जीवोम में आपका क्या है, जीवोम में हमने पढ़ा धरातल पर जब एक विशेष तरीके की वनस्पति और या फिर प्राणी जीवोम पाया जाता है उसको हम पारिस्थितिकी तंत्र वाले को जीवोम कहते हैं। जो एक बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होता है जहाँ एक विशेष तरीके की पादप प्रजाति या फिर प्राणी प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है जीवों और पक्षियों की सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं। तो जीव और पक्षियों की सुरक्षा के लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं, आप खुद सोचिए। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पक्षियों की सुरक्षा के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं या जीवों की सुरक्षा के लिए, तो उनका शिकार हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, उन्हें हमें बेफालतू में परेशान नहीं करना चाहिए। कई लोग जो होते हैं पत्थर फेंक के मारते हैं, तो ऐसे उन्हें नहीं करना चाहिए। पक्षियों के लिए हमें जो है दाना रखना चाहिए, पानी रखना चाहिए ताकि गर्मियों में वो प्यासे ना मरे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी तरफ से बना के आप कुछ भी लिख सकते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप ये मेंशन कर सकते हैं। तो आई होप कि वर्कशीट क्लियर हो गई। फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो वो जो है पूछ सकता है। ओके, थैंक यू।